मुस्लिम थी, सागर हिंदू था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। लेकिन जात पात और अमीरी गरीबी की जो दीवारें थी वो बहुत ऊंची थी। घर वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शादी नहीं हो सकती क्योंकि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है। पहला तो जाति का फर्क और दूसरा अमीरी और गरीबी का ताल्लुक है। जो लड़की थी वो अमीर परिवार से थी और जो लड़का था वो गरीब परिवार से था। घर वालों ने इस शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सोनिया ने परिवार के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि सोनिया सिर्फ सागर की है, वो किसी और की ना होना चाहती है और ना वो कभी हो। परिवार ने बहुत कोशिश करी उसे मनाने की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सागर से। लड़की ने अपनी जिद रखी और परिवार ने उसी बेटी की जान ले ली। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत बड़ौद के थाना क्षेत्र के पास एक गांव है पालड़ा। यहाँ इसी गांव में एक परिवार रहता है जिसमें का नाम होता है वरीस। इनकी एक 17 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनिया। 23 जुलाई 2025 को अचानक से इस लड़की की मौत हो जाती है और इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है। आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी उनके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पर एक लड़की जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया देखने में बेहद खूबसूरत थी, होनहार थी और समझदार थी। लेकिन अचानक से उसकी मौत होगी तो लोगों को भी एकदम शोक सा लगा। लोग बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचते हैं और परिवार को तसल्ली देते हैं और पूछते हैं आखिर बिटिया को क्या हुआ था कि अचानक से सोनिया की मौत हो गई। तो घर वाले बताते हैं कि सोनिया को टीबी का रोग था, इस वजह से उसकी मौत हो गई। 30 जुलाई 2025 को सोनिया की मौत हो जाती है। सोनिया को गांव के ही एक कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है। लेकिन किसी की नजर सोनिया के चेहरे और गर्दन पर पड़ जाती है कि उसके चेहरे पे और गर्दन पर चोट के निशान थे। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। एक नौजवान लड़की जिसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे, तो ये टीबी रोग के तो नहीं थे, फिर अचानक से उस लड़की की मौत कैसे हो गई? लोगों को ये बात बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक नौजवान लड़की जो सही सलामत थी वो अचानक से उसकी मौत हुई है, तो आखिर क्या कारण है? परिजन बताते हैं कि उसको टीबी का रोग था, लेकिन पहले से इसकी सूचना गांव वाले या आसपास के लोगों को नहीं थी कि उस लड़की को टीबी का रोग था। लेकिन सोनिया की मौत के पीछे की जो कहानी है वो कुछ और है। 23 जुलाई 2025 को सोनिया की मौत हो जाती है और उसको गांव के ही एक कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है। लेकिन सोनिया की मौत के पीछे की जो कहानी है वो कुछ और है। लेकिन इस कहानी की जो शुरुआत थी वो करीब 1.5 साल पहले की होती है, यानी कि साल 2023-24 की ये कहानी है। गांव का ही एक युवक जिसका नाम होता है सागर कश्यप, वो ईंट भट्टों पे मजदूरी का काम करता है और सोनिया के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर उसका घर। सोनिया और सागर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। सोनिया ने ये बात अपने घर में बताई और सागर ने भी ये बात अपने घर में बताई, लेकिन सागर के पिता ने ये बात कह दी कि सोनिया अमीर घर से है और हम गरीब घर से हैं, लेकिन दोनों की जातियां अलग हैं तो शादी नहीं हो सकती। और सोनिया के परिवार वालों ने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया कि दोनों की शादी नहीं हो सकती, कि दोनों की जातियां अलग हैं और अमीर गरीब में भी बहुत फर्क है, कि शादी नहीं हो सकती। सोनिया को परिवार वालों ने काफी समझाया लेकिन सोनिया नहीं मानी। 15 जुलाई 2025
25 को सोनिया सागर के साथ अपने घर को छोड़कर उसके साथ भाग जाती है हिमाचल प्रदेश के ऊना में, जहां पर सागर ईंट भट्टों पर मजदूरी का काम करता है। वो उसके साथ भाग जाती है। उस जब परिवार को इसकी का पता चलता है कि उनकी घर की बेटी सोनिया सागर कश्यप के साथ घर से भाग गई है, तो वो उसका पता करते हैं और हिमाचल प्रदेश के ऊना से उन दोनों को घर ले आते हैं। सागर की खूब पिटाई करते हैं, उसे वार्निंग देते हैं और उसके परिवार को उसको सौंप देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसा करा तो वो उसको मार देंगे। कहते हुए उसको वार्निंग देते हैं और उसके परिवार को यानी कि उसके पिता रामपाल को वो सागर को दे देते हैं। सोनिया को घर ले आते हैं और उसको समझाते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी कहीं और करेंगे, तुम अपनी जिद करना छोड़ दो। तुमने जो कदम उठाया है उससे घर की इज्जत खराब है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तुम्हें वहीं शादी करनी होगी। जिस पर सोनिया साफ इनकार कर देती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सागर से, वरना वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। सिर्फ सागर की है। परिवार उसको काफी समझाता, वो नहीं मान। परिवार 23 जुलाई 2025 को फिर से सोनिया से कहा जाता है कि वो कहीं और शादी करे, वो उसकी शादी करना चाहते हैं। वो शादी का उस पर दबाव बनाते, लेकिन वो साफ इनकार कर देते कि वो शादी नहीं करेगी। इस पर परिवार के जो लोग हैं यानी उसके पिता, चाचा और परिवार के जो लोग हैं वो एक सलाह करते हैं कि अगर सोनिया ने उनकी बात नहीं मानी तो उसको मार दिया जाए, क्योंकि अगर वो सागर से शादी करेगी तो गांव में उनकी बदनामी होगी और इज्जत खराब होगी। इसलिए फैसला करते हैं कि वो सोनिया की हत्या कर देते हैं और जब सोनिया नहीं मानी तो परिवार ने वही कदम उठाया जो उन्होंने प्लान के तहत तैयार किया था। उन्होंने सोनिया के साथ मारपीट की और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। 23 जुलाई 2025 को सोनिया की हत्या कर दी। जब इसकी सूचना आसपास के लोगों को पता चली कि गांव की एक नौजवान लड़की जिसका नाम होता है सोनिया, उसकी मौत हो गई है, तो आसपास के लोग एक खबर सुनकर उनके घर पहुंचते हैं, परिवार से पूछते हैं, क्योंकि परिवार का जो माहौल था वो गमगीन था। लोग रो रहे थे और ये जता रहे थे कि उन्होंने सोनिया से कितनी मोहब्बत करते थे। सोनिया की मौत से उनका परिवार टूट गया। कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर बेटी को क्या हुआ था कि अचानक से उसकी मौत हो गई, तो परिजन बताते हैं कि टीबी का रोग था, उस रोग की वजह से ही उनकी बेटी की मौत हो गई अचानक से। तो गांव वाले, परिवार, रिश्तेदार सभी लोग सोनिया की मौत के बाद उसके शव को दफनाने की तैयारी करते हैं और गांव के ही एक कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है। किसी की नजर सोनिया के चेहरे और गर्दन पर पड़की, जिस पर चोट के निशान थे। ये बात एक दूसरे को बताई गई और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैली। किसी ने इसकी सूचना जो लड़के के परिवार है यानी सागर कश्यप का जो पिता है रामपाल कश्यप, उनको ये सूचना दी गई कि सोनिया की मौत हुई नहीं है, बल्कि उसको तो मारा गया है, क्योंकि उस लड़की के गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान थे। जब वो सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि जिसने अपनी बेटी को नहीं बख्शा, जिसने अपनी बेटी को ऐसी सजा दी, उसको मौत के घाट उतार दिया, तो वो उनके बेटे को भी माफ नहीं करेंगे। 24 जुलाई को वो थाने पहुंचते हैं, रामपाल कश्यप थाने पहुंचते हैं और थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। 25 जुलाई 2025 को सागर कश्यप के पिता रामपाल कश्यप अपने परिवार के साथ एसपी सूरज कुमार राय जी से न्याय की उन्होंने गुहार लगाई। एसपी जी के निर्देश पर बड़ौद पुलिस ने सोनिया के पिता वरीज और चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 26 जुलाई 2025 को पालड़ा गांव के कब्रिस्तान, जहां पे सोनिया को दफनाया गया था, भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंचती है। गांव वाले काफी भारी संख्या में वहां पहुंचते हैं और पुलिस ने उस कब्र को खुदवाया जहां पे सोनिया को दफनाया गया था। उसने कब्र को खुदवाए और उसमें से
सोनिया के शव को बाहर निकाला और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो गया कि सोनिया की मौत किसी रोग की वजह से नहीं हुई, बल्कि सोनिया का गला दबाकर उसकी हत्या की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिता और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जल्द ही उन आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी जिन आरोपियों ने इस हत्या में वो लोग शामिल थे, और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इस अपराध में शामिल थे। दुनिया इज्जत कहती है, कई बार वही मौत का कारण बन जाती है। सोनिया अब इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उसके अपनों ने ही उसकी जान ले ली, लेकिन बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गए। जाति बड़ी थी या जान, सोचिएगा जरूर। बेटी को मार दिया, समाज बच गया, क्या सच में? क्या दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या अंधकार में बीते। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए